We are going to start part 5 of our BR board crash course. Okay, तो पिछले जो हमने लेक्चर 4 डाला था पार्ट 4 क्रैश कोर्स का, उसमें लगभग 25 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस करा था, जिसमें चैप्टर 4 एनसीईआरटी का लिया था। आज की वीडियो में चैप्टर 5 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट इस सेंस में नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे नहीं है। कुछ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, इसीलिए इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस कम दिखेंगे कंपेयर टू पिछले। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने लिया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इन चारों को अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, मतलब इनमें से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 26, 25, 27, 28, तो इसमें ओवरऑल 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको सारे क्वेश्चन का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेन पर्पस इस वीडियो का ये है कि ये क्वेश्चंस जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ। किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल आंसर जानना हो या डिटेल में देखना हो तो पूरा वीडियो का डिटेल लेक्चर का प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डाल रखा है। आप वहाँ पे जाके किसी भी टॉपिक पे इन डेप्थ एनालिसिस देख सकते हैं, पूरा लेक्चर डाला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है प्रूव बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिड। अब इस चैप्टर का ये जितने भी डेरिवेशन है, 2-3 छोटे डेरिवेशन है, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसी का डेरिवेशन हम लोग, जिसमें हमें बार मैग्नेट को एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरफ प्रूव करना है। तो पहले मैं जूम आउट करके इसको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। ये कंप्लीट आंसर है और सारे आंसर का PDF नोट्स मैंने अटैच कर रखा है नीचे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो टॉपिक ही है हमारा ये बेसिकली बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बेसिकली इसके अंदर हमें प्रूफ ये करना है कि अगर जो एक बार मैग्नेट होता है, जिस तरह से एक बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो अगर एक सोलेनॉइड हो अपने पास, इस तरह से सोलेनॉइड होता है, हमने पिछले वीडियो में सोलेनॉइड डिस्कस करा था, तो सोलेनॉइड भी हमारा बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड वही होगा। तो अब इसको देखो, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अपने पास एक सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, जिससे एक किसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अब देखो, बैट्स-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने पास, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे जहां भी जरूरत लगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। ओके, तो अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया अपने पास अकॉर्डिंग टू बैट्स-सावर्ट लॉ। अब देखो यहाँ पे D की जगह मैं r-x लिखूँ, इसके लिए आपको चलना होगा फिगर D। ओके, तो देखो अब ये जो छोटा सा डिस्टेंस x है, अब हमने x पॉइंट को देखना है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस x है और ये r है। ओके, तो मुझे इस एलिमेंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r-x। तो यहाँ पे हमने r-x रख के इसको कैलकुलेट करा है, और कैलकुलेट करने में कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया है, जहाँ हमने r को काफ़ी छोटा माना है कंपेयर टू a। इस मीन्स व्हाट, रेडियस। देखो a जो है हमारा इस सोलेनॉइड रिंग का रेडियस है। ओके, तो उसके कंपैरिजन में हमने इसको नेगलेक्ट माना है, क्योंकि काफ़ी छोटा है। तो उसको नेगलेक्ट करके आप इस तरह से निफाई करेंगे तो आपके पास कुछ डाटा ये आएगा। काफ़ी शॉर्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ये कंप्लीट आंसर है। इसका डिटेल एनालिसिस आप वहाँ पे देख लेंगे वीडियो में जाके। तो ये कंप्लीट आंसर है। अभी सॉरी, एक पेज और है इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पेज में मैं करता हूँ। ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। ये रहा इसका एक कंप्लीट वीडियो। तो यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करें। बाकी मैंने नीचे लिंक दिया है, उसमें से आप जाके इसका एक डिटेल देख लेंगे। 15-20 मिनट का पूरा एनालिसिस है, तो वहाँ से इस डेरिवेशन को आप पूरा डिटेल में देख लेना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे का। जहाँ थ्योरी पोर्शन होगा वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थ्योरी पोर्शन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सब मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा एक कंप्लीट आंसर है, और ये डेरिवेशन याद रखिएगा लॉन्ग में आएगा, आपके 3 मार्क्स या उससे ऊपर के मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही आएंगे, जो कि लंबा डेरिवेशन है। ओके, तो आप एक बार इसको लिख के खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। तो ये एक कंप्लीट आंसर रहा, जहाँ पे सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरफ हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप क्या, हमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना है। बेसिकली इसके अंदर हमने जो टॉपिक देखना है वो है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अब ये अर्थ्स मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है ना अपना, इससे बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, और ज़्यादातर चांसेज है ऑब्जेक्टिव आएंगे। इससे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेज है कि लॉन्ग आएंगे। तो इससे इसी अर्थ मैग्नेटिज्म का ही एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक और रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इससे छोटे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा। तो इसमें जो अगर छोटा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में आया, तो एग्जाम्पल 5.9
एनसीईआरटी में पेज नंबर 188 पे दे रखा है, आप उसको एक बार जरूर बना लेंगे, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं इसके अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ, मैं आपको एक बार उसके स्क्रीनशॉट पे चलता हूँ। अब यहाँ देखो, देखने में टॉपिक बहुत बड़ा है बट इट इज क्वाइट सिंपल। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको बताते चलता हूँ। एक पेज और होगा अपना, एक्चुअली ये फर्स्ट पेज है, उसके बाद सेकेंड पेज। तो अब होता क्या है इस टॉपिक के अंदर, हमने करना ये है कि हमारा अर्थ जो है ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आवर अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। तो जिस तरह अर्थ का हमने बचपन में पढ़ा था, अर्थ का एक इक्वेटर होता है और एक ज्योग्राफिक एक्सिस होता है जिसके अबाउट हमारा अर्थ रोटेट करता है, एग्जैक्टली वैसे ही अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक इक्वेटर होता है जिसे मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं, ये ब्लू लाइन से आपको दिख रहा होगा। ये जो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल होता है अर्थ का, ठीक है, इसलिए इसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। जिस तरह से मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, जिस तरह ज्योग्राफिक एक्सिस होता है उसी तरह मैग्नेटिक एक्सिस होता है। ओके, तो हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब होता क्या है इसके अंदर, हमारा अर्थ, कभी सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाई या हाउ आवर अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। तो इसका आंसर ये है कि हमारा अर्थ का जो कोर है उसमें मोल्टेन फॉर्म में मेटल्स हैं, यानी मोल्टेन फॉर्म में अगर कोई भी चीज है मेरे पास मेटल्स है, यानी उसके आयंस जो है वो फ्री है। मोल्टेन फॉर्म में होने के कारण आयंस फ्री है, तो वो आयंस अर्थ जब रोटेट करता है, अर्थ इस तरह से जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो अर्थ के रोटेशन के साथ वो आयंस भी एक डायरेक्शन में घूमते हैं। जब ये आयंस चार्ज होते हैं, तो आयंस जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में घूमेंगे, तो अब हमें पता है कि जैसे ही चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है तो करंट को कॉज करता है। तो वैसे ही अर्थ के कोर के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में करंट क्रिएट होता है। और दूसरा हमको पता है कि जब चार्ज चलता है तो क्या क्रिएट करता है, करंट। ओके, और जब करंट आता है तो उसके आसपास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी आपसे हो सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे हो सकता है अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर ये भी पूछा जाए कि हाउ आवर अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। ओके, हाउ आवर अर्थ, मैंने वहां नहीं लिखा है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन में भी आज पूछा जा सकता है, अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। ओके, बिहेव एज अ मैग्नेट, हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, जिसका कंप्लीट आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट रखिए। उसके बाद ये सारे पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट है जो डायरेक्ट आप याद रखेंगे, 1 मार्क्स के लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप रीड कर लेंगे, कुछ भी बड़ी चीज इसमें नहीं है। हमारा अर्थ का यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या काम आता है, क्या उसका यूजेज है, तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अर्थ हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम सन। दूसरा, कुछ लोकेशन है जो अर्थ के, जिस तरह से अर्थ के मैग्नेटिक पोल हो गए तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो उनकी ये डिग्री वगैरह याद रखिएगा, कितने ईस्ट पे है, कितने वेस्ट पे है। तो ये सारी पॉइंट यहाँ समराइज किया हुआ है, आप एक नजर देख लेंगे। ओनली दे आर इंपॉर्टेंट ओनली फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आई एम मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज, सॉरी प्रीवियस पेज। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखा है, तो ये खैर बहुत रेयर है कि पूछा जाता है, क्योंकि अब 1 मार्क्स में आपके ऑब्जेक्टिव तो नहीं, सब्जेक्टिव आते नहीं, तो ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, बट एक नजर आप इसको रीड कर लेना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। ओके, तो छोटे छोटे पॉइंट है, इनको एक बार बस आप रीड कर लेंगे। हाँ, काम की चीज इसमें ये है, 2 ही क्वेश्चन आपसे अर्थ मैग्नेटिज्म में पूछने के चांसेस रहते हैं, एक हाउ आवर अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, एंड सेकेंड इज एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डीप जो होगा, ये पहले तो अर्थ का जो किसी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रूट स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट एनी पॉइंट। दूसरा, एंगल ऑफ डीप निकालना हो तो I इक्वल टू tan इनवर्स या tan I इक्वल टू VV बाई VH। VV क्या है, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, VH क्या है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जो मोस्ट ऑफ द टाइम दिया रहेगा। इसके लिए जो मैंने आपको एग्जांपल बताया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो आप कर लेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल की रियल हो जाएगी। एक ही 2 टाइप के छोटे से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो आप वहां से इसको कर लेना। ओके, और ये एक और पॉइंट याद रखिएगा, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 मार्क्स के लिए। जिस तरह से हमने आपको बताया कि हमारा अर्थ है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 11.3 डिग्री होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अर्थ मैग्नेटिज्म। दूसरा, इस चैप्टर का अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर मैं बोलूँ तो ये आपका डेरिवेशन तो हो ही गया, 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन अगर आता है तो ये, बट इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और याद रखिएगा, इस जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इससे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स
और 3 मार्क्स तब में क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क्स मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर साल एक आध कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके चैप्टर का मैं इसको 5 स्टार दूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पार्ट है, नथिंग मैथमेटिकल इन दिस, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो वो चलते हैं, इसको समझ लेते हैं, पारामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म क्या है। तो मैं एक बार आगे करूँ, ओके। तो यहाँ पे आपका एक एक करके मैंने सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में रखा है, इसको आप पॉइंट वाइज आप चाहो तो याद कर सकते हो। देखो, तो डायामैग्नेटिज्म, अब 2-3 पॉइंट सारे का देखिए। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो पहले मैं बताता हूँ डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा बिहेव करता है। कोई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं रहना चाहता है। तो इसके आधार पर पार्टिकल्स को, मटेरियल्स को पारा, डाया और फेरो पे डिवाइड किया गया, जिसमें 2-2 पॉइंट है, आप याद रखिएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड आर डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेट, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गर टू वीकर लिखा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। इट मीन्स व्हाट, ये मैग्नेट के साथ रहना नहीं चाहता है, सीधी सी बात इतना है, ये अपने से मैग्नेटिक फील्ड को दूर रखेगा। तो इस तरह के मटेरियल को डायामैग्नेटिक कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आता है सब्जेक्टिव में, तो पहले तो आप इसके बारे में लिखेंगे वीक लाइन में। दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन्स द डायामैग्नेटिक मटेरियल डेवलप्स ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। अब ये कैसे रिपेल होगा, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट है उसके अपोजिट होगा। तो ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे और एग्जाम्पल जरूर मेंशन करिएगा। अब एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखा है डायामैग्नेटिक मटेरियल का, बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, वाटर, सिलिकॉन 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, अब मैं बताता हूँ। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब पलट के देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में क्या लिख देगा, सपोज बिस्मथ लिख देगा, आयरन लिख देगा, हाइड्रोजन लिख देगा, हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, कुछ भी, कॉपर लिख देगा, इस तरह से आपका लीड लिख देगा, पीबी, और पूछेगा इनमें से कौन सा मटेरियल डायामैग्नेटिक है। तो आप बिस्मथ पढ़े हो इसमें, है ना, कॉपर पढ़े, लीड पढ़े, तो आप तीनों को टिक करोगे। हालांकि सिंगल चॉइस आएगा या मल्टीपल चॉइस आया तो वो करेंगे। तो इसलिए मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको रटने के लिए कह रहा हूँ। कई बार होता क्या है, आप 1-2 एग्जाम्पल याद करके छोड़ देते हो, बट पिछले कई एग्जाम में ट्रेंड ये देखा गया है कि इस तरह से पूछा जाता था। ये सारे एग्जाम्पल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे एग्जैक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स देगा और 4 ऑप्शन दे देगा डिफरेंट मटेरियल्स का, बोलेगा इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है। तो आपको अगर एग्जाम्पल्स याद होंगे तो आप टिक करोगे कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पारा। तो आप ये 3 पॉइंट अगर मेंशन करते हो, ओके, यू विल गेट सफिशिएंट मार्क्स। ओके, बाकी नीचे कुछ इन डेप्थ एनालिसिस है, बाकी ये फिगर कोई जरूरी नहीं है, आप एग्जाम में बनाओ। हाँ, अगर यहाँ पे हमने बस ये दिखाया कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये डायामैग्नेटिक मटेरियल इसमें फुलफिल था। जैसे ही यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल आया तो ये मैग्नेट अपने आप को मैग्नेट से दूर कर लिया। देखिए ये बीच में ऐसे जगह पे ये जाके एडजस्ट हो गया है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम है। तो ये है बेसिकली। तो ये फिगर आर नॉट मोर इम्पोर्टेंट टू राइट इन आंसर, आप चाहो तो लिख दो, अदरवाइज इट्स ओके। ये एक याद रखिएगा, ये अगेन ये पॉइंट भी आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, याद रखिएगा। ओके, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये थ्योरी के अंदर मैंने डिटेल में पढ़ा है। फिलहाल आप सिंपल जानना हो तो इतना जानो कि जो मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करता है उसकी पॉजिटिव होता है, जो मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता है उसकी निगेटिव होता है। बट आप अभी फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट याद रख लो, 1 पॉइंट मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जस्ट डाया के उल्टा होगा। ये ऐसे मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो देखिए इसका जस्ट उल्टा लिखा है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस तरह के मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ये रहा। अब इसमें सेकेंड पॉइंट याद रख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल याद रखिए। एग्जाम्पल के लिए अगेन उसी तरह से पूछा जाएगा, तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। चारों के चारों एनसीईआरटी में मेंशन है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डाया का नेगेटिव, पारा का पॉजिटिव होता है। ओके, अच्छा यहाँ देखिए, ये बस ये दिखाया गया आपको कि एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा था, लेकिन उसको भी ये
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है अपने अंदर खींचा, क्योंकि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिज्म के साथ रहना चाहता है। ये फिगर ये है कि इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ था, तो यहाँ नॉर्थ और साउथ यानी जहाँ दो पोल्स है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये वहाँ पे आ रहा है। बीच के पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बीच में ये एडजस्ट अपने आप को नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक पिछला वाले में उल्टा था, पिछले वाले में यहाँ था। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट, तो छोटे क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिज्म की तरफ चलते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटिज्म की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। अब सुनिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म से अवे रहना चाहता है, जिसका एग्जांपल है पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक के साथ रहना चाहता है, मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता है। फेरो क्या है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटिज्म के साथ रहना चाहता है, बट इन कंपेयर टू पैरामैग्नेट इट इज मच स्ट्रॉन्गर। तो पारा और फेरो में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है, बट फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रांगली सपोर्ट करता है ना, वो बोलते हैं ना कट्टर समर्थक, तो कुछ वैसा ही है ये फेरोमैग्नेटिक के साथ। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे बाकी वही डेफिनेशन वगैरह लिखा है। ओके, तो जहाँ भी आपको दिक्कत है आप कमेंट में हैंडराइटिंग वगैरह समझना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नो इशू। बाकी इन सब पे सेम नोट्स के साथ मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर लिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप ऊपर के 2 पॉइंट याद रखेंगे और ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, अगर आप इसको पढ़ लें देन ओके, अदरवाइज आपका काम चल जाएगा ऊपर के 2 पॉइंट से। और फेरोमैग्नेटिक को ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हार्ड फेरोमैग्नेट बोलते हैं। ओके, सॉरी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप एल्निको, एग्जाम्पल क्या हो गया फेरोमैग्नेट का, एल्निको, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट का एलॉय होता है। ओके, अब ये हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, तो इसके सब पॉइंट है। हार्ड फेरोमैग्नेट क्या है कि अगर इस तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेट के साथ रख देते हो, तो मैग्नेट को जब आप यहाँ से हटाओगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट आ जाता है, इसलिए हार्ड फेरोमैग्नेट बोलते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट क्या होगा, तो अगर ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके साथ हमने एक मैग्नेट ला के रखा है, तो जैसे ही मैं मैग्नेट को हटाऊंगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। आयरन, कोबाल्ट और निकल इसका एग्जाम्पल है। अब बात आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, तो हमने पॉजिटिव 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 लिखा है, मतलब डाया का निगेटिव, पारा का पॉजिटिव और फेरो का बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, म्यू आर ग्रेट मच मच ग्रेटर देन 1। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये फिर से एक छोटे पॉइंट हो सकता है 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाए। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिविंग एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंटरिंग इट। ओके, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस सरफेस को कोई लीव कर रहा है तो ये हमेशा कितने के बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटरिंग इट, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स B.S 0 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन आपको याद रखना है। अगला क्यूरी लॉ पूछा जा सकता है, ये मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना, बाकी नॉट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे मूव करते हैं। अब क्यूरी लॉ में मैंने तो ये पूरा डिटेल है क्यूरी लॉ के नोट से रिलेटेड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ। ये आप क्यूरी लॉ का डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। ओके, क्यूरी लॉ का मैग्नेटाइजेशन से ही रिलेटेड है, तो ये डेफिनेशन है, ये 2 लाइन में ये आप याद कर लेंगे थोड़ा सा डेफिनेशन, और क्यूरी वेस लॉ का, तो इसको भी आप थोड़ा सा डेफिनेशन की तरह इसको याद कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर। ये वीडियो काफ़ी छोटा था क्योंकि इससे छोटे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बहुत बड़े टॉपिक उस तरह से है नहीं, तो आप एक बार इतने को कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा। बाकी आप अपना जो स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करते रहिए। ये सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पिछले कई बार से एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, तब तक आप इतना कंप्लीट करिए।